से बचा जाता है। देखिए, ये एफआईआर को लेके 4 कंडीशन बनते हैं। पहला कि पुलिस स्टेशन में आपका एफआईआर ही कोई ना लिखे। दूसरा कि आप ही के नाम पे कोई फर्जी एफआईआर लिख दे, और अगर फर्जी एफआईआर लिख दिया तो आपकी अगर नौकरी लगने वाली है तो उसके क्या असर पड़ेगा। और आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं किसी सरकारी नौकरी में और आपको इधर किसी केस में नाम डाल दिया तो उसमें क्या होगा। तो इन चारों कंडीशन को समझिए। सबसे पहले समझते हैं कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो क्या होता है। दो तरह के केस होते हैं जिसको हम पहले समझा दिए हैं। नॉन कॉग्निजिबल मतलब ऐसे अपराध जो बहुत छोटे मोटे हैं, जैसे किसी को एक दो तमाचा मार दिए, ये सब छोटा मोटा अपराध में आता है। और एक कॉग्निजिबल्स होता है संज्ञेय अपराध, जिसमें मार पीट, रेप, सर फाड़ दिए, हड्डी तोड़ दिए, गोली चला दिए, ये सबको होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस जो होता है उसमें संज्ञेय अपराध में नियम है कि सीआरपीसी का जो सेक्शन है 154, ये कहता है कि पुलिस को मैंडेटरी है एफआईआर लिखना जरूरी है। लेकिन आप जाते हैं, आपके साथ मारपीट हुआ है, सर और फोड़ दिया है, फिर भी पुलिस आपका एफआईआर नहीं लिखती है। तो इसके लिए आप एक और रास्ता अपना सकते हैं कि पुलिस का जो सीनियर ऑफिसर होता है, जिसे डीएसपी बोलते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, यहाँ आप जाके कह सकते हैं कि सर ऐसा मामला है, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। ये नहीं सुनते हैं तो आप एसपी को बोल सकते हैं, एसपी जरूर ही सुन लेते हैं। ये भी अगर नहीं सुने ना तो आप जाइए सीधे कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के पास। अब मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो या तो इनको बोलेगा एफआईआर लिखने के लिए, नहीं तो मजिस्ट्रेट खुद एफआईआर लिख देगा अनुच्छेद 156 के तहत, वहां से एफआईआर लिख देगा और वो थाना को भेज देगा कि ये हम जो एफआईआर लिखे ना, इसको तुम अपने डायरी में उतार के जांच करो। और अगर आप यहाँ भी शांत नहीं हुए ना तो इसी मजिस्ट्रेट से कहिएगा कि ये मेरा एफआईआर आप लिख दीजिए, और वो जो पुलिस वाला एफआईआर नहीं लिखा है उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर दीजिए। और उसके लिए सीआरपीसी की धारा 166A आता है, तो 166A के खिलाफ आप पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो पुलिस वाले अगर ज्यादा नहीं सुनते हैं ना, ये लोग थाना में बैठ के अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझने लगते हैं। तो आप कोई छोटा मोटा भी वकील लेके चले जाइएगा ना तो ये लोग शांत हो जाते हैं। नहीं तो आप आराम से कहिए, इफ यू विल नॉट रिटर्न माय एफआईआर देन आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू एंड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट अंडर द सेक्शन 166A। वो समझ जाएगा कि भाई पहुंचा फकीर है, इसका लिख दो। अब समझते हैं आपके ऊपर किसी ने फर्जी एफआईआर लिख दिया, तब अगर फर्जी एफआईआर लिखा गया है और संगीन अपराध में होता क्या है कि गांव में मारपीट हो गया, कहीं किसी का सर फूट गया, हाथ टूट गया, अब वो क्या करता है ना 10-20 आदमी का नाम डाल देता है। अब उसमें नाम डाल दिया तो भाई उसके साथ जो अपराध हुआ है वो संगीन है, उसमें आपकी गिरफ्तारी होगी बिना आपको वारंट दिखाए। छोटे मोटे अपराध नॉन कॉग्निजिबल में आप पुलिस से मांग सकते हैं वारंट, लेकिन कॉग्निजिबल में पुलिस वारंट नहीं दिखाएगी, उठा ले जाएगी एफआईआर हो गया है। तो उसने तो उसको मारपीट हुआ है लेकिन आप नहीं थे, आपकी दुश्मनी थी या फिर जलता था तो आपका नाम दे दिया उसमें, तो वो फर्जी एफआईआर है। तो अब आपको पुलिस खोजने लगेगी, उठा ले जाएगी, तो आपको गिरफ्तारी का खतरा हो गया है। तो इसके लिए क्या कहिए, आप अपने किसी संबंधी को, पिताजी या किसी को भी आप डीएसपी ऑफिस या फिर एसपी ऑफिस में ले जाइए, वहां आप दस्तावेज दीजिए, प्रूफ दीजिए कि हाँ सर